कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो जिसको जहाँ वोट डालना उसने अपना वही अपने मन के मुताबिक डालना है। पक्षपात किस तरह का पक्षपात? हरिजन और बैकवर्ड वाले समान है उनमें, जो हमें तो पक्षपात ही समझ में आ रहा है। जो हरिजन को जो दे तो रहे 2-2 हज़ार रुपए। तो किसकी उम्मीद लग रही है? अब ये तो जब कोई प्रत्याशी आए सही सलामत दिखाई पड़े। इस बार वो नहीं है, इस बार उनकी गैर हाजिरी में चुनाव होगा विधानसभा का। इस बार क्या माहौल है? माहौल ठीक है, जो कुछ है आप लोगों का हो। कौन? अखिलेश, मायावती, बहन कौन? मायावती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। यूपी चुनाव की बात हो और इस गांव की बात ना हो तो भाई कैसे हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे किस गांव की बात कर रहा हूं, तो जरा दीवार दिखा दी मैं किस गांव की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे के गांव बिकरू की। पंडित विकास दुबे, ऊपर लिखा हुआ है घिमाऊ जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य पद की प्रत्याशी श्रीमती ऋचा दुबे। इस पोस्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वॉल पेंटिंग को ध्यान से देखिए। ऊपर लिखा है मुलायम सिंह जिंदाबाद और आगे लिखा है अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये दो नाम मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जो नीचे वाला नाम है, जब किसी भी नाम के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस बार विकास दुबे नहीं है, उनका कोई छत्रप नहीं है और पहली बार विकास दुबे की गैर हाजिरी में विधानसभा का चुनाव बिकरू में होने जा रहा है। यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह इस बार वो अपने मतों को प्रेषित करेगी और क्या माहौल है इस चुनाव में बिकरू की जनता का। मैंने अभी आपको परिचय दिया था कि मैं किस गांव में खड़ा हूं। इस समय मैं बिकरू में खड़ा हूं। अभी मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक निवासी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में विकास दुबे नहीं है, किस प्रकार से इस बार का चुनाव यहाँ पर होने वाला है। भैया क्या हाल है आपके? हमारे हाल चाल बढ़िया है। बढ़िया है। इस बार विकास दुबे की गैर हाजिरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो जब वो पहले यहाँ पर थे तब क्या उनका कोई यहाँ पर चुनाव में छत्रप होता था क्या? अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। नहीं, लोग तो कहते हैं कि जिसको बोलते थे वही वोट पड़ता था। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जो जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ उसने वोट डाला है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो जिसको जहाँ वोट डालना उसने अपना वही अपने मन के मुताबिक डाला है। कभी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा। नहीं, भी जिस तरह से मीडिया में चर्चा थी, हर जगह बात यही चल रही थी कि विकास दुबे तो देखो, ऐसा हर गांव में अगर 100 अच्छे हैं तो 10 एक दूसरे की बुराई भी करने वाले हैं। लेकिन हम जिस आदमी ने हमसे आज तक कभी नहीं कहा है, तो हम उसके बारे में हम नहीं कह सकते। चलिए, ये आपने बताया। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बार विकास नहीं है, वो अलग चीज़ हो गई। बिकरू में चुनाव होना है इस बार, कितना बदलाव बिकरू में हुआ है? क्या क्या चीज़ें बदल गई और क्या क्या बदलना रह गया है अभी? अब बदलना क्या, जो पहले जो था वही आज भी है लगभग। बदलाव तो फिलहाल हमारी समझ में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चल रहा है। बस इतना है कि पहले प्रधानी उनके पास थी, आज प्रधानी हम लोगों के पास में है। उनके पास, हमारे पास, इसका थोड़ा अर्थ बताइए। इसका अर्थ ये है कि पहले जो सामान्य सीट थी, अच्छा अच्छा। तो सामान्य में जो हाँ, उन्हीं लोगों में कोई ना कोई खड़ा हुआ। हाँ। आज हरिजन सीट है। अच्छा अच्छा, तो हरिजन मतलब उसका जो है आरक्षण बदल गया है, ये केवल बदलाव आया है। ये बताना चाह रहे हैं कि आरक्षण के चक्कर में बदलाव आ गया है। ये बताइए, विधानसभा के चुनाव इस बार होने हैं, तो मैं थोड़ा विधानसभा के ऊपर लेकर आपसे सवाल पूछूंगा। आपकी विधानसभा बिल्हौर लगती है, किस तरह से काम किया विधायक ने आके? यहाँ विधायक आज तक आए नहीं है, अच्छा, कभी भी नहीं आए यहाँ। कभी नहीं ना। वोट दिए थे पिछली बार? अब वोट तो मान लो फिलहाल दिया गया था, लेकिन आप वोट दिए थे पिछली बार? हाँ, लेकिन वो यहाँ आज तक झांकने नहीं आए हैं। झांकने नहीं आया है, तो मैं आगे आपसे क्या पूछूं? जब झांकने नहीं आया है तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है उनसे? बिल्कुल भाई, जो यहाँ आज तक आया ही नहीं है कभी। किसी ने जो ना किसी पब्लिक के बारे में पूछा, ना गांव को देखने आया, ना कुछ हुआ, तो हम क्या जाने उसको। क्या जाने। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, कैसा देखते हैं सरकार को? अब सरकार को क्या देख रहे हैं, वो तो जो हमारी समझ में, तो हमें पक्षपात ही समझ में आ रहा है उनके उसमें। पक्षपात किस तरह का पक्षपात? हरिजन और बैकवर्ड वाले समान है उनमें, जो हमें तो पक्षपात ही समझ में आ रहा है। जो हरिजन को जो दे तो रहे 2-2 हज़ार रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। क्या हुआ हमारे यहाँ? तो हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। हमको क्या बचत हो रही? ठीक है, हम कहते हैं कि उन्होंने खेती के लिए अगर जो देना शुरू भी किया है, एक साल में 6,000 रुपये जो दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, तो 60,000 हम लोगों को घुस रहे हैं। मतलब जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम है, उससे आपका भला नहीं हो रहा है। आपने एक बात और बोली थी कि पक्षपात हो रहा है, पक्षपात पे थोड़ा बताइए। बात यही कि किसान के पक्ष की कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, और आजकल आंदोलन भी खूब चल रहा है किसानों वाला। वो चल ही रहा है। चल रहा है। चलिए, ये आपने बताया कि विधानसभा चुनाव में इस बार आप किस तरह से देखने वाले हैं। किसान का जो गल्ला है वो मिट्टी मोल जा रहा है। हाँ। और इसके बाद अगर डीजल लेने जाओ, खाद लेने जाओ, तो उसमें साला हाई फाई रेट पड़ा है।
अब डीजल हमें यहाँ जो था जिसको 10 लीटर लग रहा है, अब पहले जो था जो कहना वो 200-250 रुपये में 5 लीटर मिल जाता था, 200 रुपये में और 250 रुपये में। आज वो साला 500 रुपये में मिल रहा है। मतलब काफ़ी ऊपर नीचे का रेट है, दूने का हिसाब हो गया दूने है। का है। तो किसान को क्या बच रहा है? हमें हमारी समझ में तो कुछ नहीं बच रहा है। तो ये तो आपने प्रदेश का बता दिया। अच्छा, इस बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, यूपी का चुनाव होने जा रहा है। आपने कहा कि विकास दुबे की कोई भूमिका चुनाव में नहीं होती थी और वो किसी भी तरह का दबाव आपके ऊपर नहीं बनाते थे, ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है। इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे हिसाब से तो नहीं रहा है। अब बाकी अगर किसी और को मान लो जो हम कहते 2-4 लोग ऐसे होंगे भी, तो मान लो जो हर आदमी कह देता, हम जैसे हम ही आपसे कह दें जी, कि आप जो कहना भैया थोड़ा सा हम लोगों की तरफ ध्यान देना, तो ये तो हर इंसान एक दूसरे से कह देता प्रचार तो हर कोई करता है। है। प्रचार सभी करते हैं। एक होता है डराना धमकाना कि तुमको एक को ही वोट देना है। हमारी समझ से तो ऐसा कभी नहीं किया कि उन्होंने कोई दबाव दिया हो कि नहीं तुमको वोट इसी में डालना है, डालना है तो डालना है और नहीं डालना तो नहीं डालना। तो ये तो चीज़ हम लोगों को पास कभी नहीं आई। आप ये बताइए, इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो वोट भी आप डालेंगे इस बार, ठीक है, क्या सोच कर डालेंगे? क्योंकि भाई देखो, हम गाँव के नागरिक हैं, हाँ, देश के नागरिक हैं, बिल्कुल तो है। वोट तो डालना ही डालना बिल्कुल, हक है। है ना। लेकिन अब ये है कि उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना समझना पड़ेगा कि जो का नाम हमें कौन सा आदमी का हमारे पक्ष का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, तो उस हिसाब से जो जैसा कौन कर रहा है काम पक्ष का भी? अभी तो फिलहाल अब जो सरकार दूसरे की है तो दूसरा कैसे कर सकता है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको किसकी उम्मीद लग रही है? अब ये तो जब कोई प्रत्याशी आए सही सलामत दिखाई पड़े। पार्टी नहीं देख रहे हैं क्या? पार्टी में तो देखो ऐसा है कि पार्टी में जो तो बाप एक है बेटे 10 हैं, मतलब बाप एक है बेटे जैसे, मतलब समझ गए आप ये किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? है ना। बेटे 10 हैं हाँ, तो बाप सबके मन की तो नहीं कर पाता है, और ना बेटे एक ही रास्ते पे चल पाते हैं। हाँ, तो जो बेटा सही सलामत रास्ते पे चलता दिखाई दे रहा है हाँ। उसी को चुना जाता है। घर का कौन मुखिया। कौन कौन मुखिया है, कौन वो बेटा है जो ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत वो तो समय पे ही देखा वो समय पे बताएगा। कहा जाता है कि यूपी का वोटर बहुत सयाना, बहुत साइलेंट होता है, और ये भाई साहब मेरे साथ खड़े थे, वो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सयाने हैं, ये बताने का काम नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी जो विधानसभा है, बिल्लौर विधानसभा, यहाँ पर मायावती जी का काफ़ी होल्ड माना जाता है कि उनका यहाँ पर काफ़ी होल्ड है। इस बार बहन जी का कुछ यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा है? अब अगली वर्ष तो बहन जी का था हिसाब किताब, अगले वर्ष मतलब? जो चुनाव हो चुका है वो तो पिछला हुआ ना, अगला तो होने वाला है। बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मशीनें आती हैं, लगभग यहाँ पूरे क्षेत्र से मायावती के लिए वोट गया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जिस समय चुनाव खुला तो यहाँ की प्रत्येक पोलिंग में जो मायावती का एक भी वोट ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। कैसे दिक्कत है ईवीएम में? अब दिक्कत तो है ही है कि जब यहाँ से जो वोट लगभग डाला जा रहा है, हर आदमी डाल रहा है, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही शख्स के सारे वोट निकलते चले जाए, बाकी सारे गायब ही हो जाएं। किस बूथ की बात बता रहे हैं आप? ये बिकरू के बिकरू के बूथ में की है, कितने कितने बिकरू कितने पोलिंग है? हम आपको बता रहे हैं, बिकरू है, गदनापुर है, काशीरामपुर है, कंजती है, देवकली है। आप ये बता रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बताइए जिसमें निर्धारित पोलिंग कितनी है, बताइए। अब यहाँ की पोलिंग का लमसम कम से कम 1000-1500 तो है ही है यहाँ की तो मान लीजिए 50% पड़ता भी, 500 पड़ता भी है, तो कम से कम जो उसका परसेंटेज कुछ तो निकलना ही चाहिए, जो पड़ा है वो तो निकलना ही चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं निकल रहा है 10% भी। मतलब ईवीएम में हेरफेर है, दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। तो क्या होना चाहिए फिर? बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। बैलेट पेपर, देखिए हम लोग तो इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं कि ईवीएम में कोई हेरफेर है या नहीं है, लेकिन एक जनता के मन में जो सवाल बना रहता है उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बात रखी है और कहा है कि ईवीएम में कोई हेरफेर है, ये भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने हमको ये भी बताया कि इस बार चुनाव में ये उसको वोट देंगे जो इनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पर एक ग्रामीण से बात कर रहा था, उनसे जानने की कोशिश करी कि किस तरह से इस बार बिकरू की जनता अपने मतों को देने का काम करेगी। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग, एक दादाजी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। दादाजी नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक है ना? क्या नाम है आप? क्या नाम है? हमारा नाम भिखू लाल है। भिखू लाल है। भिखू जी, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी है 90-92। क्या बात है, 90-92 आपकी उम्र है। तो यहाँ आप कहाँ का निवासी, पास में ही है, यहीं इसी गांव के ही हैं आप? इसी गांव के इसी गांव के ही हैं। हाँ। तो परिवार में कोई? यही मकान है हमारे लड़के का। आपके बेटे का यही मकान है? अच्छा चाचा, मैं दादा बोलूँगा, चाचा नहीं बोलूँगा, बड़े हैं मुझसे बहुत। दादा ये बताइए, इस बार चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमेशा से एक परसेप्शन कह लें या एक बात बनी रहती थी कि विकास दुबे जिसको बोलते थे उसको यहाँ वोट पड़ता था, क्या सत्यता है इस बात में? नहीं, सही थी बात, सही थी? अच्छे भी थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो जिसको कहते थे उसको ही आप लोग वोट डालते थे। हाँ, नहीं किसको ऐसे नहीं था। हाँ, वोट डालने में क्या मतलब कोई वहाँ पकड़ थी, हाँ इच्छा ही था दी ने, मगर उन्हीं के रहे बस में,
मतलब विकास दुबे जिसको बोलते थे हाँ। ओके को आप वोट जाकर डालते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि विकास दुबे कहीं ना कहीं इन लोगों से जिसको वोट डालने के लिए बोलते थे वो उसको वोट डलवाते थे। इस बार वो नहीं है, इस बार उनकी गैर हाजिरी में चुनाव होगा विधानसभा का। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, जो कुछ है आप लोगों का हो। कौन? अखिलेश, मायावती, बहन कौन? मायावती है। मायावती है यहाँ। हाँ। चलिए, ये चाचा बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जब विकास दुबे थे तो कहीं ना कहीं फोर्सफुली उनको वोट पड़वाने का काम किया जाता था। इस बार ये कह रहे हैं कि मायावती के पक्ष में। हाँ, अच्छे भी थे अच्छे भी थे। और सारे काम हाँ, अच्छे और अच्छे भी। चलिए, ये कह रहे हैं अच्छे भी थे और इस बार ये भी बोल रहे हैं कि बहन जी यानी मायावती की थोड़ी बहुत यहाँ पर हवा है।